नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। नाम है तीन चमत्कारी दोस्त। ये कहानी है उन हुनर के बारे में जिन्हें दुनिया, आप जानते हैं, अक्सर बेकार समझती है। पर सोचिए, क्या हो अगर वही हुनर किसी की सबसे बड़ी ताकत बन जाए। चलिए इस कहानी के सफर पर साथ निकलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इन कठोर शब्दों से। एक पिता अपने ही बेटे दीनानाथ से ये कह रहा है। अब ये सिर्फ एक ताना नहीं है, है ना? यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। एक बेटे को अपने ही घर में खुद को साबित करना है। और यही सवाल तो इस कहानी का दिल है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिन चीजों को हम अपनी कमजोरी मानते हैं, क्या पता किसी मोड़ पर वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी में ये कैसे होता है। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के हीरो से, दीनानाथ। एक नौजवान जिसके पास एक बड़ी ही अनोखी कला थी। मतलब एक ऐसी कला जिसे दुनिया ने तो बेकार समझ लिया था, पर उसके सपने तो आसमान छूने वाले थे। तो दीनानाथ की खासियत क्या थी? उसकी सुनने की गजब की शक्ति। सोचिए, वो मीलों दूर की फुसफुसाहट भी एकदम साफ साफ सुन सकता था। लेकिन उसके पिता, जो कि एक नाई थे, उनके लिए ये कला भाई किसी काम की नहीं थी। उनके लिए तो हाथ का हुनर ही सब कुछ था। और भाई, दीनानाथ का सपना कोई छोटा मोटा भी नहीं था। उसने तो ठान लिया था कि मैं महाराज के पास जाऊंगा और राजकुमारी से शादी करूंगा। अब जाहिर सी बात है, ये सुनकर उसके पिता का तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इसे बस एक शेखचिली का ख्वाब समझा और दीनानाथ को खूब खरी खोटी सुनाई। पिता के वो कड़वे बोल वो दीनानाथ के दिल में चुभ गए। उसे बहुत अपमान महसूस हुआ और उसने फैसला कर लिया। घर छोड़ दिया और इरादा क्या था कि दुनिया को अपनी कीमत साबित करके ही रहेगा। और यहीं से उसके सफर की शुरुआत होती है। अब आता है कहानी का मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा। देखिए, दीनानाथ का ये सफर अकेले का नहीं था। उसे रास्ते में ऐसे दोस्त मिले जिन्हें उनकी, कह सकते हैं, अजीब आदतों की वजह से समाज ने एक तरह से ठुकरा दिया था। तो सफर में उसकी मुलाकात होती है कानू से। कानू सड़क के किनारे बड़ा उदास बैठा था और दीनानाथ को देखते ही समझ आ गया कि ये किसी अजीब ही मुसीबत में फंसा है। एक ऐसी मुसीबत जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन गई थी। तो कानू ने अपनी कहानी सुनाई कि उसकी भूख कभी शांति नहीं होती। वो कहता है, मेरा पेट कभी भरता ही नहीं और इसी वजह से मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। वो कहते थे कि उसका ये हाथी जैसा पेट वो नहीं पाल सकते। खैर, सफर थोड़ा और आगे बढ़ा। अब दीनानाथ और कानू दोनों की मुलाकात होती है भानु से। भानु एक पेड़ के नीचे थका हारा बैठा था। उसकी समस्या कानू से बिल्कुल अलग थी, पर हां, उतनी ही अजीब भी थी। हुआ ये था कि भानु इतना ज्यादा संवेदनशील था कि उसे नींद ही नहीं आती थी। सोचिए, एक पत्ता भी गिरे तो उसे लगता जैसे जमीन कांप गई और उसकी नींद खुल जाती। मतलब कोई जरा सोचे, ऐसी हालत में कोई कैसे जी सकता है? आराम करना तो भूल ही जाइए। तो अब ये तीनों दोस्त, जिन्हें दुनिया ने बेकार समझ लिया था, पहुंचते हैं एक साथ राजमहल। ये उनकी किस्मत का आखिरी दरवाजा था। यहीं पर उन्हें अपनी कीमत साबित करनी थी, राजा की चुनौती का सामना करके। और उन्होंने राजा के सामने एक बड़ा ही साहसिक प्रस्ताव रखा, एक तरह का सौदा। कहा कि हम अपनी अनोखी कला दिखाएंगे और बदले में कानू के लिए खाना चाहिए, भानु के लिए सोने की एक अच्छी जगह और दीनानाथ के लिए राजकुमारी का हाथ। राजा मान तो गया, लेकिन उसने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। शर्त यह थी कि अगर वो अपनी कला साबित नहीं कर पाए तो तीनों की गर्दन उड़ा दी जाएगी। अब ये सिर्फ सपनों की बात नहीं थी, ये तो जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। और अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा, वो पल जहां हर दोस्त को अपनी तथाकथित कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर दिखाना था। तो सबसे पहले बारी आई कानू की। उसने खाना शुरू किया और फिर वो खाता ही गया। शाही रसोइये बस देखते रह गए और बर्तन एक के बाद एक खाली होते गए। वो तब तक नहीं रुका जब तक शाही रसोई का आखिरी दाना भी उसके पेट में नहीं चला गया। उसने अपनी चुनौती पूरी कर दी थी। अब थी भानु की बारी। उसके लिए 7 गद्दों का एक नर्म बिस्तर लगाया गया, लेकिन वो सो ही नहीं पाया। जब राजा ने वजह पूछी तो उसने बताया कि 7 गद्दों के नीचे दबा एक छोटा सा एक बाल उसे चुभ रहा है। ये सुनकर तो राजा और दरबानी सब हैरान रह गए। और आखिर में दीनानाथ की बारी आई।
राजा तो मजाक में कहने ही वाला था कि अब उसे कोई कला दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन तभी दीनानाथ का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने अपनी सुनने की शक्ति का इस्तेमाल किया और राजा को एक ऐसी भयानक साजिश के बारे में बताया जो उनके ही सबसे भरोसेमंद मंत्री और सेनापति उनके खिलाफ रच रहे थे। तो चलिए अब देखते हैं कि दीनानाथ की उस चेतावनी का नतीजा क्या निकला और कैसे इन तीनों दोस्तों की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। दीनानाथ के कहने पर उस रात राजा की जगह बिस्तर पर एक पुतला रख दिया गया और जैसे ही वो मंत्री और सेनापति राजा को मारने पहुंचे, उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सीधी सी बात है, दीनानाथ की वजह से राजा की जान बच गई थी। राजा दीनानाथ से इतना प्रभावित हुआ, उन्होंने माना कि दीनानाथ ने सिर्फ उनकी जान नहीं बल्कि पूरे राज्य को बचाया है, और फिर उन्होंने उसे राजकुमारी का हाथ देने का अपना वादा पूरा किया। और बस इस तरह तीनों दोस्तों को वो मिला जिसके वो हकदार थे। दीनानाथ का सपना पूरा हो गया, कानू को जिंदगी भर के लिए खाना मिल गया और भानु को आखिरकार सुकून की नींद मिली। उनकी वो बेकार समझी जाने वाली कलाओं को वो सम्मान मिला जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, जरा सोचिए। असली जादू क्या था? उन दोस्तों की चमत्कारी शक्तियां या फिर उनकी दोस्ती जिसने उन्हें एक दूसरे की ताकत को पहचानने में मदद की और साथ मिलकर हर मुश्किल को पार करवाया? शायद असली जादू ये समझना है कि जो चीज़ हमें दूसरों से अलग बनाती है, अक्सर वही हमें असाधारण भी बनाती है। ये सोचने वाली बात है।